तो लास्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे एक बजट सेगमेंट का प्रीमियम प्रोडक्ट, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं PPP प्योर प्रीमियम प्रोडक्ट, और वो भी एक प्रीमियम ब्रांड से। मेरे कॉलेज के टाइम पे मैं एक फ़ोन यूज़ करता था Nexus 4, और उस सेम ब्रांड का फ़ोन आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। Nexus 4 से आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, आज हमारे पास है Google Pixel 10। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक एड। मेरा नाम है अनुभव और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं Google Pixel 10। तो क्या ये फ़ोन मेरी उस फैनबॉय वाली इमेज को बरकरार रख पाएगा? चलिए पता लगाते हैं। इस प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए आपको प्रीमियम प्राइस ही पे करना पड़ रहा है, और जब हमने इसे ऑफलाइन मार्केट से लिया तो ये हमें 66,000 रुपीज़ का पड़ा। लेकिन अगर आप अमेजोन से बाई करते हैं तो ये आपको अराउंड से 70,000 इसका प्राइस है, लेकिन आप इसके डिस्काउंट लगा लोगों के आपको 68,000 में पड़ जाएगा। जब तक हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आप नीचे जाके हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब के बटन से मिलाइए। ये है Google Pixel 10 का बॉक्स। इसको ओपन करने के लिए आपको इसे थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा टफ था इसमें निकालना, लेकिन ठीक है, समहाउ भी मैनेज। अब इसके अंदर आपको मिल जाता है सबसे पहले आपका स्मार्टफोन, क्योंकि हमने पहले ही ऑन कर रखा था, ये वीडियो बनाना है। फिर मिल जाती है आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और एक सिम इजेक्टर टूल। हमें थोड़ी पुस्तकें मिल जाती हैं जो बहुत ही मिनिमल है, मुझे अच्छा लगा ये चीज़। Google Pixel 10 का जो डिज़ाइन है वो Google Pixel 9 के जैसा ही है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसके प्रो सीरीज़ की जैसे सॉलिड हो गई है, क्योंकि अब इसके फ्रेम में स्पेसक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी इंक्रीज कर देता है। इसका जो फ्रंट है और जो बैक है उसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगा, इसमें विक्टस 2 तो है, लेकिन जो माइक्रो स्क्रैचेस हैं वो फिर भी लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप एक अच्छा सा स्क्रीन प्रोटेक्टर और पीछे बैक में एक अच्छा सा केस जरूर बाय करें। बैक के केस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो बैक है वो ग्लॉसी ब्लैक है, तो उसमें फिंगरप्रिंट ज़्यादा आने के चांसेस है। इसके अंदर आपको IP68 रेटिंग मिल जाती है, मतलब वाटर और डस्ट से प्रोटेक्शन। पिक्सल 10 का जो वेट है वो 204 ग्राम्स है, और ये आपको 4 वाइब्रेंट कलर से मिल जाता है: इंडिगो ब्लू, ऑब्सीडियन ब्लैक, फ्रॉस्ट वाइट और लेमन ग्रास ग्रीन। इसमें ऊपर की तरफ आपको सिम इजेक्टर ट्रे मिल जाती है, एक माइक्रोफोन मिल जाता है, राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाते हैं। बॉटम में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और एक टाइप सी मिल जाता है चार्जिंग के लिए ऑफ कोर्स। और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। बैक में आपको एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, जो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, और आप इसको अगर टेबल पे रखते भी हैं तो ये कहीं से ही वॉबल नहीं करता। एक अच्छा डिज़ाइन है इसका। Google Pixel 10 का जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंचेस का है, और इसके अंदर Actua OLED टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये 10 बिट का डिस्प्ले है, और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 422 है। इसके जो बेजल्स हैं वो Pixel 9 के जैसे ही हैं, थोड़े से थे, लेकिन इसका जो प्रो सीरीज़ है उसके बेजल्स थोड़े से कम है। इसके अंदर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो Pixel 9 से रिलेटिवली थोड़ा सा फास्ट है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स है, मतलब अच्छी खासी ब्राइट। इसका जो डिस्प्ले है वो 1080p है, मतलब इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080x2400 है। इसके अंदर कोई भी LTPO का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब इसका जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो या तो 60 हर्ट्ज रहेगा या 120 हर्ट्ज रहेगा। इसके प्रो सीरीज की तरह 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक मूव नहीं करता। अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हो तब भी इसकी स्क्रीन 60 हर्ट्ज की रहती है, और इसकी जो प्रो सीरीज है वो आराम से स्क्रीन के हर्ट्ज को कम कर देता है जब आप स्क्रीन को टच नहीं कर रहे होते, तो इसकी बैटरी लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 20:9 है, मतलब आप मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो यूट्यूब पर हैं और जो आप नेटफ्लिक्स वगैरह पर वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप फुल स्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेच के। Google Pixel 10 में आपको Tensor G5 चिपसेट मिल जाता है, जो 3 नैनोमीटर बेस्ड है, लेकिन इस बार इसको TMSC कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसके जो हैप्टिक्स हैं वो बिल्कुल प्रीमियम फील कराते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन है ऑफ कोर्स।
जनरली आपको अदर एंड्रॉयड फ़ोन्स में 3 साल के, 4 साल के या मैक्सिमम 5 साल के अपडेट मिलते हैं, लेकिन पिक्सल 10 आपको 7 ईयर्स के अपडेट देता है। इसके जो स्पीकर्स हैं वो पिक्सल 9 से बेटर हैं। आप इसको अगर हाई वॉल्यूम में सुनते हैं तो जो भी साउंड है वो बिल्कुल क्लियर आता है, भले आप म्यूजिक सुन रहे हो या पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो। अब पिक्सल 10 में आपको बेस वेरिएंट से ही 12 GB रैम मिल जाती है और 256 GB का स्टोरेज मिल जाता है। इसके अंदर UFS 4.0 का भी सपोर्ट मिलता है। पिक्सल 9 की जो हीटिंग प्रॉब्लम थी वो पिक्सल 10 में बिल्कुल सॉल्व हो गई है। इसका जो चिपसेट है वो अब TMSC ने बनाया है, जिसकी वजह से हीटिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम हो गई है और मिनिमल रह गई है। अब इतना हीट नहीं करता कि आपको ये बॉदर करे। टेक हैक पे गेमिंग की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये रहे कुछ सैंपल्स गेमिंग के। कनेक्टिविटी में पिक्सल 10 में आपको वाईफाई 6E का सपोर्ट मिल जाता है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है और ब्लूटूथ वर्जन 6 का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको सारे ही 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। और पिक्सल 9 में जो कनेक्टिविटी में एक दिक्कत आती थी खासकर जियो को लेके, वो भी पिक्सल 10 में सॉल्व कर दी गई है और बहुत हद तक कम कर दी गई है। एक प्रॉब्लम जो मुझे हुई थी मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, वाईफाई कॉलिंग हम इनेबल तो कर देते हैं लेकिन वो फिर भी सेलुलर फोन से ही कॉल लेता है, तो आपको मैनुअली जाके उसको सेट करना पड़ता है कि वाईफाई कॉलिंग ले ले भाई। GTA 6 से पहले हमें गूगल और एप्पल का कोलैबोरेशन देखने को भी मिल गया है। मेरे कहने का मतलब है अब आप एयर ड्रॉप के थ्रू गूगल पिक्सल 10 और उसकी प्रो सीरीज में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारे ही एप्पल प्रोडक्ट पर वर्क करता है और एप्पल यूजर्स भी गूगल पिक्सल 10 को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एयर ड्रॉप की हेल्प से। पिक्सल 10 में आपको 4970 mAh की बैटरी मिल जाती है और जो इसका स्क्रीन ऑन टाइम है वो 6 से लेकर 8 घंटे तक का है। ये आपको एक दिन का बैकअप आराम से दे देता है और ये डिपेंड भी करता है आपके यूसेज के ऊपर भी। इसमें आपको USB Type-C का सपोर्ट मिल जाता है 3.2 पोर्ट के साथ। इसमें जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। अब ये 30 वॉट की वायर चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें T2 चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो 15 वॉट की इसकी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गूगल ने इसको अपना ही नाम दिया है पिक्सल स्नैप करके, जो कि इस तरीके से काम करता है। पिक्सल 10 का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ क्लिक करती है वो है इसका कैमरा। जी हाँ, पिक्सल 10 का कैमरा बहुत ही ब्रिलियंट है। पिक्सल 10 के जो सेंसर्स हैं वो पिक्सल 9 के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे हैं, लेकिन जो अपना काम है मतलब पिक्चर क्लिक करने का, पिक्सल 10 बहुत ही ब्यूटीफुली करता है। गूगल पिक्सल 10 में आपको ट्रायो सेटअप मिल जाता है कैमरे का। 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जो कि इसका प्राइमरी कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि इसका सेकेंडरी कैमरा है और थर्ड कैमरा जो टेलीफोटो कैमरा है वो आपको मिल जाएगा 10.8 मेगापिक्सल का, जो कि 5x जूम तक प्रोवाइड करता है। मैं इसमें डिजिटल जूम की बात नहीं कर रहा, डिजिटल जूम इसका आराम से 20x तक जाता है। इसमें आपको OIS और EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है। गूगल पिक्सल में आपको LTAF का भी सपोर्ट मिलता है, लेजर डिटेक्शन ऑटो फोकस का। इसका जो LTAF है वो पिक्सल 9 के कंपैरिजन में बहुत ही बेटर काम करता है, क्योंकि पिक्सल 9 का जो LTAF था वो यूनिडायरेक्शनल था, मतलब आपको सिंगल डायरेक्शन में ऑटो फोकस मिलता था। लेकिन पिक्सल 10 में आपको मल्टी डायरेक्शन ऑटो फोकस मिलता है और जो उससे फॉर बेटर भी है और उससे फास्ट भी है। पिक्सल 10 में आपको सेम पिक्सल 9 की जैसा ही 10.5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इसका जो FOV है वो 95 डिग्री का है। पिक्सल 10 में आपको बैक और फ्रंट दोनों से ही 4K 60 FPS, 25 FPS और 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको H.624, 625 और AV1 कोडेक भी मिल जाता है। AV1 कोडेक में आपकी जो फाइल का साइज है वो कम होता है लेकिन क्लैरिटी आपकी बरकरार रहती है। इसमें आपको साउंड एनहेंसमेंट फीचर मिल जाता है जो आपकी वॉइस पे फोकस करता है और पीछे के बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस कर देता है। ये आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं इस गूगल पिक्सल 10 की। ये 4K 30 FPS में शूट हो रहा है विथ साउंड एनहेंसमेंट। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके फ्रंट कैमरे से विथ वीडियो एनहेंसमेंट, स्पीच एनहेंसमेंट के साथ। ये 4K 30 FPS है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेबल है ये वीडियो और क्या रिज़ल्ट आ रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एप्पल यूजर्स इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं AI फीचर्स की। पिक्सल 10 में आपको भर भर के AI फीचर्स मिल जाते हैं।
हम एक एक करके उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले अभी मैं आपको सारे फीचर्स के नाम बता देता हूँ। इस पे आपको जेमिनी लाइव का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें आपको मैजिक क्यू फीचर मिल जाता है, इसमें आपको कॉलिंग असिस्ट मिल जाता है, इसमें आपको कैमरा कोच का फीचर भी मिल जाता है, इसमें आपको एआई राइटिंग टूल भी मिल जाता है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं डिटेल में। पहला एआई फीचर है जेमिनी लाइव। जेमिनी लाइव में आपको रियल टाइम में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे जेमिनी के थ्रू। आपको बस अपना कैमरा ऑन करना है और जेमिनी से पूछना है जो मैं सामने देख रहा हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, तो जेमिनी उस चीज़ को देखेगा आपके कैमरे के थ्रू और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। सेकंड एआई फीचर जो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा वो है मैजिक क्यू फीचर। मैजिक क्यू फीचर आपके सारे शेड्यूल इवेंट को बहुत अच्छे से टाइमली मैनेज करता है, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई भी अपने इवेंट को मिस ना कर दें और ये आपको टाइमली नोटिफाइड भी करता रहता है। मैजिक क्यू का एक और फीचर जो मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा वो ये है कि आपकी कन्वर्सेशन को रीड करता है और उससे बेसिस पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन कैंसिल करना है तो मैजिक क्यू आपकी कन्वर्सेशन को रीड करता है और उस रेस्टोरेंट का नंबर आपको प्रोवाइड कर देता है बिना आपके पूछे। तो उससे ये होता है कि आपको ऐप स्विच नहीं करनी पड़ती नंबर ढूंढने के लिए और ये आपका टाइम को बहुत अच्छे तरीके से सेव करता है। पिक्सल 10 में आपको मोस्टली गूगल की ऐप पे एआई इंटीग्रेशन मिल जाता है, जैसे कि जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका मैप्स हो गया और आपका क्रोम हो गया, एटसेट्रा। इसमें आपको एक और एआई फीचर मिल जाता है जिसका नाम है कैमरा कोच। कैमरा कोच बिगिनर्स और प्रो दोनों के लिए काम में आता है। कैमरा कोच को इनेबल करना है तो आप जिस भी सब्जेक्ट का फोटो लेना चाहते हैं डिफरेंट एंगल से, तो आपकी वो हेल्प करता है स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे कैमरे को होल्ड करें और किस तरीके से आपकी परफेक्ट इमेज निकल के आती है। कैमरे की बात हो ही रही है तो इसमें फोटो से रिलेटेड और भी एआई फीचर्स हैं, जस्ट लाइक मैजिक एडिटर और आस्क फोटो फीचर। मैजिक एडिटर आपकी कोई भी फोटो में से किसी अननोन पर्सन को डिलीट करने का काम करता है और आस्क फोटोज में आप एआई से पूछ सकते हैं कि कौन सा बेस्ट टेक हो सकता है आपकी अच्छी फोटो आने का। एक और फीचर है ऑटो बेस्ट टेक और एडवी फीचर। जैसे कि इसका नाम है, जैसे आप किसी ग्रुप में फोटोज लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग कैमरे की तरफ नहीं देख पाते हैं, कोई ना कोई इधर उधर दिखता ही है, वो हर ग्रुप में होता ही है। तो उस टाइम पे एआई खुद से थिंक करता है, सबके फेसेस को एग्जामिन करके और एक परफेक्ट फोटो में कन्वर्ट करता है। और एडवी फीचर में जो कैमरे से फोटो ले रहा है वो बंदा आ ही नहीं पाता फोटोज में, तो एडवी फीचर में वो बंदा भी अपने आप को बाद में इंक्लूड कर सकता है एआई की हेल्प से। इसमें आपको वीडियो बूस्ट और ऑडियो इरेजर टूल का भी सपोर्ट मिल जाता है। वीडियो बूस्ट का मतलब है आपकी वीडियो को एकदम सोशल मीडिया रेडी कर देता है, जैसे लाइक कॉन्ट्रास्ट वगैरह को हाई कर देता है, लो कर देता है आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग। और ऑडियो मैजिक इरेजर का मतलब है जो बैकग्राउंड नॉइस आ जाती है कभी कभी वीडियो में, ये उसको भी डिलीट कर देता है। पिक्सल 10 में आपको रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन मिल जाता है और रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको एआई राइटिंग टूल फीचर्स भी मिल जाते हैं और कॉल असिस्ट का फीचर भी मिल जाता है। कॉल असिस्ट के अंदर ही आपको कॉल स्क्रीनिंग और फोल्ड फीचर जैसे चीज़ें भी मिल जाती हैं और आप रियल टाइम में कॉल को समराइज भी कर सकते हैं। इसमें आपको नोटिफिकेशन भी समराइज करके मिल जाते हैं। इसमें आपको और भी एआई फीचर्स मिल जाते हैं, उसके लिए हमें एक अलग वीडियो लगेगी, हम उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फाइनल वर्डिक्ट, मैं आप सभी लोगों को पिक्सल 10 रिकमेंड करना चाहूँगा और मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहला, इसमें आपको 7 साल के अपडेट्स मिल जाते हैं जो इसको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। सेकंड, इसमें आपको भर के एआई फीचर्स मिल जाते हैं जो फ्यूचरिस्टिक भी हैं और आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देते हैं। तीसरा, इसमें आपको नीट एंड क्लीन एआई मिल जाता है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं क्योंकि ये गूगल का फोन है आपको। चौथा, इसकी जो हीटिंग प्रॉब्लम थी जो पिक्सल 9 और प्रीवियस पिक्सल्स में थी ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। फिफ्थ, इसमें आपको बहुत ही क्लियर फोटोज मिल जाती हैं और आपको फोटोज लेने के लिए एआई का सपोर्ट भी मिल जाता है जो आपको गाइड करता है कि आपको कैसे अच्छी फोटोज को क्लिक करना है। और सिक्स, ठीक है इसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन एज अ कैजुअल यूजर मेरी टीम के जो थे उन्होंने इस फोन को डेली ड्राइवर की तरह यूज़ किया और कैजुअल गेमिंग की। अब वो उस फोन से बहुत सेटिस्फाइड है और उसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइस जस्टिफिकेशन की। आई नो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टॉप टियर नहीं है जैसे अदर स्मार्टफोन्स की है इस टाइम पर, लेकिन अगर आप कैजुअल यूज़र हैं जो कैजुअल गेमिंग करता है तो ये आपकी सारी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हैं, आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो मैं आपको कहूँगा और रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल्टरनेट जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका इस फ़ोन के बारे में और इसके एआई फीचर्स के बारे में क्या कहना है और आप इस टाइम पे कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।